ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। दोस्तों, आज अमावस्या का दूसरा दिन है। 8 मई को 7 मई से ये अमावस्या शुरू हो गई थी और 7 मई को 11:40 पर शुरू हुई थी और 8 मई यानी कि आज ये 8:51 पर 51 पर ये समापन इसका हो जाएगा। तो आज के दिन भी अमावस्या का बहुत ही महत्व है। हिंदू पंचांग के दूसरे महीने वैशाख की अमावस्या 8 मई बुधवार को है। वैशाख को सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस तिथि को स्नान और दान करने की प्राचीन परंपरा है। लोगों को अपनी हैसियत के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र का दान करना चाहिए। इस दिन दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन किसी प्यासे को जल पिलाकर जल दान करना चाहिए। दान का बहुत महत्व है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक पुरानी कथा जो कि प्राचीन ग्रंथों से मिली है, उसको सुनिए। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम से एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाले थे। एक बार एक महात्मा के मुख से उन्होंने सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। धर्मवर्ण के दिल में ये बात बैठ गई और उसने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया और संन्यास ले लिया और भ्रमण करने लगा। घूमते घूमते एक दिन वह पितृलोक में पहुंचा। पितृलोक पर क्या देखता है कि उसके पितृ जो हैं बड़े कष्ट में हैं। जब उसने पितरों से पूछा कि आपको ये कष्ट क्यों है, तो पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालात उसके संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई नहीं बचा है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम वापस जाओ और गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान पैदा करो, तभी उन्हें आराम मिल सकता है। और साथ ही वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान करो। अब धर्मवर्ण ने उन्हें प्रॉमिस दिया, उन्हें वचन दिया कि वे उनकी बात को जरूर पूरा करेगा। उसने सन्यासी जीवन छोड़कर संसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या को विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इस तरह से हमने देखा कि वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व है। इसी महीने कहते हैं कि त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन आप क्या कर सकते हैं, अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं। काले तिल से, सफेद फूल से, गंगा जल से उनको तर्पण कर सकते हैं और पितर आकर आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और इस दिन आप बहते हुए जल में अगर तिल भी बहा देते हैं, प्रवाह देते हैं, तो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। इस दिन कहते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह का, मुंडन का, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन सिर्फ जितना धार्मिक कार्य, पूजा पाठ होना, वही करने चाहिए। और इस दिन शराब और मांस बिल्कुल नहीं प्रयोग में लाने चाहिए और जितना हो सके सात्विक रूप से भगवान का स्मरण करते हुए उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो हम सब मिलकर बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः,
ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः।